हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है आपका सामान्य हिंदी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर में पूर्णांक 100 का, जो आपका 24 तारीख 24 मार्च यानी कि कल आपका जो पेपर लगा हुआ है उसका मैं आपको एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसा पेपर आना है, किस तरीके का पेपर बनेगा, ये आप बच्चों पहले से इसको देख लीजिए। फिर इसी के बाद में तुरंत एक वीडियो और आपके सामने आएगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ पढ़ना है उसमें बताऊंगा। चलिए बच्चों देखते हैं। 3 घंटे 15 मिनट के समय में पूर्णांक 100 का रहता है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। 4 विकल्प देकर आएंगे: भारतेंद्र, हरीशचंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न का में बनेगा। खा में लल्लू लाल की रचना है। गा में पर्दा कहानी के लेखक हैं। घा में आवारा मसीहा के रचनाकार है 1 नंबर का। अंगा में बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसी तरीके प्रश्न नंबर दूसरा भी ये सॉल्ट में आएगा आपका, जैसे कामायनी युग किस युग की रचना है। फिर इसके बाद में देखो दिया गया विकल्प इसमें इस तरीके से दिए गए हैं, देख लीजिए बच्चों, देख सकते हैं आप लोग पेपर। कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग। निम्नलिखित कवियों में कौन से प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामदास, दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1941, 1943, 1954, 1947। द्विवेदी युग की रचना है परिप्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, मामा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में आपके ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आपने देखा ध्यान से, एक बार फिर से मैं स्क्रीन को नीचे कर रहा हूँ, शुरू से चालू कर रहा हूँ। बच्चों देख लीजिए कैसे प्रश्न बनना है। प्रश्न नंबर 1 में का, खा, गा, घा, इसके बाद अंगा, ये इतने प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न। दूसरे में भी आपके 5 प्रश्न हैं, टोटल 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बच्चों इसमें मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, केवल प्रारूप बता रहा हूँ कैसे पेपर आना है। जिन बच्चों को ना समझ में आवे अभी यहाँ पर देख लें अच्छे से। तीसरा प्रश्न जो है 10 अंक का आएगा, जिसमें 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है हमारे भावी। तो इस तरीके का आपका गद्य देकर आएगा, पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको बताना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में कह रहा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। जब आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तब इसी से उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि वसुंधरा क्यों कहलाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें गद्यांश में कुछ पद रेखांकित किए गए हैं, आप देख लीजिए। जैसा कि ये आपका रेखांकित किया गया है, इधर नीचे ये रेखांकित किया गया है, तो इन दोनों के आपको अर्थ लिखने, ये लाइन चाहेगा तक। ठीक है, इसी तरीके का पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो इसी में से आ जाएगा भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके अथवा में एक प्रश्न दिया गया, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से उसे देखने वाला उदास होता है, वो अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होता है उतना ही तेजी से डुबोती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ बनी रहती है, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो बच्चों ये चैप्टर जो आपके हैं पहला दूसरा चैप्टर क्रम से दिए गए हैं, और इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं इन्हीं में से गद्य को पढ़कर ही देना है। तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके के प्रश्न आने हैं, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 5 दूनी 10 अंक का प्रश्न रहेगा। इसी तरीके ये गद्य का हो गया। पद्यांश पर भी 10 अंक का प्रश्न रहेगा। देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवजालन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उससे सार उसे सब चुन लो। ठीक है, ये पद्य दिया गया है, और पद्य में फिर प्रश्न दिए गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को जो आप देख रहे हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश जो इसमें भी दिए गए उनकी व्याख्या करें, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इस जो दो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है ये भी बताना है, पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, भाषा की विशेषता बताइए। इस तरीके के प्रश्न देकर आएगा बच्चों। तो 2 प्रश्न इसमें भी आने इसी तरीके के, देख लीजिए बच्चों, इस तरीके के प्रश्न आने। एक और देखिए इस तरीके का प्रश्न दिया गया है,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न 10-10 नंबर के बन रहे हैं, तो 20 अंक यहीं से मिल जाते हैं, बाकी के 10 अंक बहुविकल्पी के मिल गए, तो 30 अंक अभी तक आपके प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करूँ तो बच्चों इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी जीवन मतलब प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 3 + 2 अंक का आता है, मतलब 5 अंक का होता है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, आप 2 तैयार कर लीजिए, इन्हीं 2 में से एक आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम। 80 शब्द लिखने हैं बच्चों, ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में मत पड़िएगा, 1 से 1.5 पेज में पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा इसको। यहाँ एक लेखक का हो गया, एक कवि का भी आएगा, तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, 2 इसमें भी तैयार कर लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में आते हैं, बहादुर अथवा पंचलाइट। बच्चों यही प्रश्न पढ़ के जाइएगा, बहादुर अथवा पंचलाइट में से एक प्रश्न आपका फंस जाएगा। कहानी का उद्देश्य और प्रकाश, मतलब क्या मतलब है इस कहानी का, किसके बारे में है और ये क्या कहानी समझाना चाहती है, इसका उद्देश्य लिख देना है, और यही लगभग 80 शब्द 1 से 1.5 पेज के अंदर ही समाप्त कर देना है बच्चों। इसके बाद में हम स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपका रस्मरथी जो है खंड काव्य है, तो रस्मरथी में आप देख लीजिए, नीचे दिया गया कर्ण का चरित्र चित्रण अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। कर्ण का चरित्र चित्रण हो सकता है यही प्रश्न आ जाए बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में मुक्ति दूत भी है आपके उसमें, तो ये सब पढ़ के जाइएगा बच्चों। इसी में से आपका रस्मरथी आप कायदे से पढ़ के जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। खंड खा में आ जाइए, खंड खा में देखिए रस्मरथी वाला जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया है, तो ये रस्मरथी वाला जो है खंड काव्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके कितने अंक होते हैं, 5 अंक का ये भी होता है क्वेश्चन, 5 अंक का होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है ये संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं गद्य उपद्य करके, कह रहा गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो आप संदर्भ लिख देना, किस चैप्टर से है, इसके मतलब किसने लिखा, ये सब लिख देना। और इसके बाद में जो ये आपको संस्कृत में दिया गया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार ये आसीत, ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी लिखना है, तो 7 अंक ये आपको दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद पद्य में भी एक श्लोक इस तरीके से देकर आएगा, तो इनमें से अथवा करके प्रश्न आता है, तो 2 में से जो आपको सरल लगे वो आप कर दीजिएगा। इसमें भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना, ये भी 7 अंक का रहेगा, 14 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ से आपका फर्स्ट पेपर एक प्रकार से कंप्लीट होता है, फिर सेकंड पेपर चालू होगा, जिसमें मोहरे आएंगे 2 नंबर की, तलवार की धार धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। हालांकि आप लोगों ने मुहावरे जरूर पढ़े होंगे, तो ये इनके उत्तर आप 2 के देना है। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब एक का अर्थ लिखना है, 4 में से एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, 2 अंक मिल जाएंगे इसमें। इसके बाद संधि विच्छेद दी गए बहुविकल्पी टाइप में, तथापि में संधि विच्छेद देखना, 4 विकल्प दिए होंगे, जो उचित हो उसका आंसर आप दीजिएगा, 1 नंबर मिलेंगे। परमेश्वर में इसी तरीके 4 विकल्प दिए होंगे, उसका आंसर देना होगा। गायिका का संधि विच्छेद 1 नंबर का ये आएगा। दिए गए वो निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन, बच्चों विभक्ति और वचन भी आते हैं, आत्मा के रूप तैयार कर लेना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, विकल्प इसमें भी देकर आएंगे और इसमें भी विकल्प देकर आ रहे हैं, तो विकल्प वाले आप जरूर तैयार करें, क्योंकि 1-1 नंबर के हैं, फ्री में नंबर मिल जाएंगे, तो थोड़ा बस देख के जाइएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, इसका सही अर्थ लिखना है। ठीक है, और इसमें से आप जब सही अर्थ लिखेंगे तो इसके 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर जैसे दिया गया है वसन और व्यसन, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, 1 सही होगा। इसी तरह सेकंड में अंबुज और अम्बुद, इसमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 1 सही होगा। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे अंबर है, पट है, विधि है, नाग है, इनके 2 अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, तो 4 विकल्प इसमें दिया गया है बेटा। प्रत्यक्ष वगैरह जो भी हो आप कर देना। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, आप देख लीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आपके आते हैं 1-1 नंबर के। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इनको बच्चों सुधार कर लिखना है, ये गलत लिखे हुए हैं, इनको सुधार कर लिखना है। इसमें 2 अंक मिल जाएंगे, 2 वाक्य हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रस वगैरह पढ़ लेना, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शोक रस, ये आपके उसमें कोर्स में दिए गए हैं, तो बच्चों इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण लिखिए। अभी बच्चों मैं इसी के बाद में, इसी वीडियो के बाद में तुरंत मैं पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, घंटे लगभग आधे घंटे में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करें। अभी मैं केवल प्रारूप आपको दे रहा हूँ कि पेपर इस तरीके से बनता है। तो वीर रस एक रस वाले 2 नंबर का आता है, अलंकार भी 2 नंबर का आएगा, तो वह रस छंद ये आपका भी 2 नंबर का आता है। निबंध वो पत्र लिखने के लिए 6 नंबर का आता है, पत्र आप देख लीजिएगा किसी एक का। और इस बार कोरोना वाला जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि कोरोना वाला उम्मीद है कि कोरोना वाला पूछा जाएगा। बेरोजगारी की समस्या है, पर्यावरण है, ये सब देख के जाना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पूरा 100 अंक का पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको पेपर का पूरा प्रारूप समझ में आया होगा। निबंध 9 नंबर का आएगा, और जो है
पत्र जो है 6 नंबर का। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, प्रश्न आपको सभी करने हैं बच्चों, सभी प्रश्न करने हैं और कोई भी प्रश्न जो है छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि किसी प्रश्न के चक्कर में पड़ जाना कि उसमें 3-3 पेज भरें, 3-3 पेज भरने का कोई औचित्य नहीं है। जितने जो है उचित शब्द लिखिएगा और प्रत्येक प्रश्न करना है आपको। और सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग जो है पूरा पेपर करके आएँ और सबका पेपर 100 में 100 का हो, यही हम लोगों जो है हम आपको आशीर्वाद देते हैं बच्चों। अभी मैं इसी के बाद में नेक्स्ट क्लास अभी लेकर आ रहा हूँ, तो बच्चों वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो। वहाँ पर आपको डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ रचनाएँ वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार रिवीजन करने के लिए आ जाए। तो ठीक है बच्चों, पेपर आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से देख लें आप।